नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में धड़ाधड़ हो रहे इस्तीफे से मोदी सरकार की चूड़ी टाइट हो गई। राहुल गांधी ने ऐसा फंसाया पीएम मोदी को कि पीएम दफ्तर के अंदर रातों रात आपात बैठकों का दौर शुरू हो गया। लेकिन जो 3 इस्तीफे एक साथ हो गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रमुख पदों के, बिहार से एक एमएलसी का, मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू का और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला का, इन 3 इस्तीफों ने नरेंद्र मोदी सरकार के अंत की शुरुआत कर दी है और अब बड़े बड़े नाम बाहर आने लगे हैं। मुरली मनोहर जोशी, वसुंधरा राज सिंधिया, यशवंत सिन्हा जैसे लोग छात्रों के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं और नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे लोग चुप्पी मार दिए हैं। इस सरकार के लिए एक बड़ा संकट आवाज दे रहा है और यह मोदी की सरकार उस आवाज की शिकार हो रही है जो फिर से दोबारा छात्र आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रील बना रहे हैं और रील बनाकर रात अंधेरे में 12 बजे के बाद सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं। व्यूज बटोर रहे हैं, लेकिन गालियां भी उससे ज्यादा बटोर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह अपने रील में कहा कि हम उन बच्चों को माफ करते हैं जो हमें गालियां दिए और हमारी मां को भी गालियां दिए। यह संस्कार अच्छे नहीं हैं। लेकिन उनके जवाब में उन्हीं बच्चों ने जो जवाब दिया सोशल मीडिया पर, वह वाकई काबिले तारीफ है। बच्चों ने कहा, ढोंग रचना छोड़ दीजिए मोदी जी, आपका असली चरित्र सामने आ गया है। मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात सबको समझ में आ गई है। आईटी सेल भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है और आप माफी की बात कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि आक्रोश समाप्त नहीं हुआ है। आक्रोश ने तो अभी जन्म लिया है। अभी तो यह छात्र आंदोलन जो हुआ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ, वह तो सिर्फ एक खिड़की खोलने का सिर्फ एक रास्ता बना है। अभी तो उसमें से पूरी दुनिया आर पार होने वाली है और मोदी और शाह को यही डर सता रहा है, जिसका यही कारण है कि जिसके वजह से पार्लियामेंट के अंदर चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे हुए हैं। इसकी कल्पना मोदी ने कभी की ही नहीं थी कि ऐसा भी पल उनके जीवन में कभी आएगा, क्योंकि उन्होंने विपक्ष का कभी सामना ही नहीं किया और ना ही विपक्ष में रहे। फुल मेजॉरिटी की सरकार चलाई, लेकिन अल्पमत की सरकार चलाते हुए भी फुल मेजॉरिटी वाला तानाशाही अब बरकरार रखी, जो कारण बन गया इनके अंत का। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन सक्रिय है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहा इंडिया गठबंधन, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी ने जो सरकार के पसीने छुड़ाए हैं, इस सरकार ने उसकी कल्पना नहीं की थी। यह वजह रहा कि पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया और यह सदन स्थगित हो गया। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के सामने एक ही विकल्प बचा है, मोदी शाह को सदन में लाने का। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि घर से खींच के लाऊंगा अमित शाह को सदन में और सवाल पूछूंगा। अब यह लाने का एक ही रास्ता है, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ, और सरकार के खिलाफ माहौल बना है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग, भाजपा के ही लोग मोदी का साथ छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ललकार रहे हैं पीएम मोदी को, राहुल ललकार रहे हैं, इंडिया गठबंधन ललकार रहा है पीएम मोदी को और शाह को, और यह दोनों भाग रहे हैं।
सोचिए कैसा वक्त आ गया कि सदन छोड़ के भागना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो घमासान और भगदड़ की परिस्थिति मची है, वह इस डर से कि अब अतीत बन गए मोदी, और यह डूबती नाव नहीं, डूब रही नाव है, डूब रही नाव है, डूब रहा है और जनता साथ छोड़ रही है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के घटक दल अब चिंतन और मंथन दोनों करने लगे हैं कि जिस सरकार के साथ देश की जनता नहीं है, जिस सरकार के साथ उसकी खुद की पार्टी के लोग उसके साथ नहीं है, वैसे सरकार को अगर समर्थन देते रहे तो इन सहयोगी दलों का भी अंत एक दिन निश्चित है। यह वजह है कि साथ छोड़ने का और मोदी को टाटा बाय बाय करने का समर्थन वापस लेने पर मंथन और चिंतन दोनों शुरू कर चुके हैं एनडीए के घटक दल, जिसमें 33 सांसदों वाली पार्टियां नीतीश, नायडू, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, पवन कल्याण जैसे लोग अब अपने रास्ते तलाशने लगे हैं। जब रास्ते तलाशने लगे हैं तो मोदी और शाह की रातों की नींद उड़ गई है। एनएसए, अजीत डोभाल, मोदी और शाह की रात रात को बैठके पीएम दफ्तर के अंदर या पीएम आवास के अंदर लगातार चल रहा है, लेकिन सॉल्यूशन इसका कोई निकल नहीं रहा है। इसी वजह से मोदी और भी खासे परेशान होते जा रहे हैं। अब इनके समझ में यह नहीं आ रहा है कि आगे की रणनीति क्या करें, क्योंकि अपने साथ छोड़ने लगे हैं। इस बीच मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, वसुंधरा राज सिंधिया जैसे नेता वह सक्रिय होते हुए छात्रों के साथ खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी जिस मजबूती से छात्रों के मुद्दे को जीवित रखे हैं, संसद के अंदर और संसद के बाहर छात्रों को इससे बल मिला है। और छात्रों के इस व्यथा को लेकर के राहुल गांधी उस वक्त से सड़क पर है जब नीट का पेपर लीक हुआ। लेकिन आंदोलन का यह प्रारूप हो जाएगा, इसकी कल्पना कभी भी मोदी ने नहीं की थी। छात्रों के नजरों में हीरो बनते जा रहे हैं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी विलेन बनते जा रहे हैं। यह फर्क है दोनों के अंदर। इस बात को लेकर के चिंतित हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन रास्ता इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। और अब अमित शाह के इस्तीफे पर जब विपक्ष अड़ गया है, छात्र अमित शाह के इस्तीफे की बात करने लगे हैं और कह रहे हैं कि अगर अमित शाह का इस्तीफा नहीं हुआ और छात्रों से किए वादे को नहीं पूरा किया तो 20 जुलाई को हुए आंदोलन उससे भयावह आंदोलन इस बार होगा, जो इस सरकार को उखाड़ करके फेंकने वाला होगा। यह सारी टिप्पणियां आने के बाद मोदी सरकार के होश ठिकाने तो आ रहे हैं, होश उड़ भी रहे हैं, लेकिन उसकी अलग अलग हथकंडे अपना करके विकल्प तलाशने की और दमन करने की कोशिश अभी भी जारी है। इसे समेटना नहीं चाहती है, बल्कि अपना धौंस जमाने के लिए दमन की राजनीति अभी भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और यही इस सरकार के अंत का कारण बनेगा। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।